बच्चों, आपका एक बार फिर से 90 प्लस में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मूला पर यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा टॉपिक जो नॉर्मली एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 12th का तो ये हिस्सा है ही। जरा देखें और समझते हैं कि फॉर्मूला पर यूनिट सेल का मतलब क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, ये आपके एक क्यूबिक यूनिट सेल है और इस क्यूबिक यूनिट सेल में यहाँ पे कुछ एटम्स प्रेजेंट हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे कुछ कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एटम X हैं, ठीक है। जबकि कुछ एटम्स मैं यहाँ पे सेंटर में रख रहा हूँ, जिसको मैं एक अलग तरीके से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेंटर में रखा हुआ है मैंने, और ये यहाँ पे भी रख रहा हूँ मैं फेस सेंटर पे। वो बॉडी सेंटर था बीच वाला, और ये कौन सा है, फेस सेंटर, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं इसमें सिर्फ 4 फेस सेंटर पे ही एटम प्लेस कर रहा हूं। तो ये वाला एटम जो है आपका, जो डार्क वाला है, इसको मैं Y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज Y एलिमेंट एंड दिस सिंपल सर्कल इज ऑफ X एलिमेंट। अब मुझसे कहा जाता है कि पता लगाओ कि अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है तो फॉर्मूला पता लगा, और ये फॉर्मूला हमें पर यूनिट सेल यानी एक यूनिट सेल के अकॉर्डिंग देना है। तो ध्यान दीजिए, अगर मुझे फॉर्मूला बताना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक यूनिट सेल में x का नंबर निकालना होगा कि इस यूनिट सेल में x का नंबर कितना है और इस यूनिट सेल में y का नंबर क्या है। तो जरा देखिए, नंबर ऑफ x एटम्स, ध्यान से देखिए, x एटम्स पर यूनिट सेल। तो अब x एटम्स की लोकेशंस क्या हैं, x एटम्स की लोकेशन कॉर्नर पे है। तो आप सबको पता है कि कॉर्नर वाले एलिमेंट हमारे यूनिट सेल में 1/8 होते हैं। तो कहने का मतलब हुआ हर एक x एलिमेंट 1/8 प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ देखा जाए 8 कॉर्नर पे ये है, तो इसका मतलब ये आपका 8 टाइम्स यानी 1 होगा। x एटम्स पर यूनिट सेल, ध्यान दीजिए, x एटम्स पर यूनिट सेल कितने हुए, सिर्फ एक है, एक ही प्रेजेंट है, ठीक। अगर हम यहाँ पे दोबारा से देखें नेक्स्ट वन, सो y एटम्स की संख्या अगर देखें तो ये आपकी आएगी, सबसे पहले y एटम्स की 2 पोजीशंस हैं, देखिए ध्यान से, फेस सेंटर, हालांकि सभी फेस सेंटर पे नहीं है, प्लस बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर आपको याद होगा, जो हमारी क्यूबिक यूनिट सेल का जो सेंटर है उसे बॉडी सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे 2 पोजीशन है, फेस सेंटर। अब आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि फेस पे प्रेजेंट एटम, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन हमारी यूनिट सेल में कितना होता है, हाफ, सिर्फ आधा हिस्सा ही हमारी यूनिट सेल में होगा। लेकिन ये हैं कितने, 1 2 3 4 फेस एटम्स आर देयर ओनली 4, वाइल बॉडी सेंटर सिर्फ एक ही होता है, तो वो हमारी यूनिट सेल का पूरा हिस्सा होगा, वो किसी और से शेयर्ड नहीं है। तो इसका मतलब जो बॉडी सेंटर में एटम है वो पूरा का पूरा 1 होगा, और इस हिसाब से आपके पास टोटल एटम की संख्या देखी जाए तो कितनी होती है, 3। ध्यान से देखें, 3। सो इस हिसाब से अगर मुझसे फॉर्मूला पूछा गया था तो मैं फॉर्मूला कैसे बताऊंगा, x to y रेशो लिया जाता है, टोटल एलिमेंट्स ऑफ x पर यूनिट सेल, टोटल एलिमेंट्स ऑफ y पर यूनिट सेल। तो x की संख्या कितनी है, दैट इज 1:2, और आपके y की कितनी है, दैट इज 3। तो फॉर्मूला बनेगा XY3। तो कहने का मतलब मैंने इस एग्जाम्पल से सिर्फ आपको ये बताया कि फॉर्मूला पर यूनिट सेल का मतलब क्या होता है। तो हमारे इस कंपाउंड, जो भी ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड का फॉर्मूला होगा XY3। तो इस बेसिस पे एक एक करके कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, तो हमारे सामने देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल है ये भी, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए सिंपल से, फिर चलते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए। देखो क्वेश्चन कहता है कि एक यूनिट सेल है, वो भी कैसी है, क्यूबिक शेप की। तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्या लिखा हुआ है, 7 of 8। भाई हमें पता है 8 कॉर्नर होते हैं, लेकिन 7 कॉर्नर्स जो है वो ऑक्यूपाइड हैं, किससे, एटम ए से। तो ए जो है वो आपका कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, लेकिन सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कितने कॉर्नर्स पे है, 7 कॉर्नर पे है, ठीक है। तो सेंटर्स ऑफ फेस आर ऑक्यूपाइड बाय बी, मतलब ये कंपाउंड जो है वो ए और बी एलिमेंट से बना है। ए एटम्स की लोकेशन हमने देखी कॉर्नर्स पे, और बी की लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, फेस सेंटर पे। हमसे क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला बताइए। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करें, आप आपका ए, नंबर ऑफ ए एटम्स पर यूनिट सेल निकालें। तो देखिए, नंबर of A atoms per unit cell, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर्स पे है तो हर एक कॉर्नर
का हिस्सा 1/8 होगा, ठीक है, 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। अब आपको पता है कि वो 8 कॉर्नर्स पे नहीं है, वो 7 कॉर्नर्स पे है, तो इसका मतलब हुआ 7/8। तो ए कितने हो गए आपके 7/8। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी एटम्स पर यूनिट सेल, तो बी एटम्स की लोकेशन क्या है, फेस सेंटर। वापस देखिए फेस सेंटर, तो सभी फेस सेंटर्स पे अवेलेबल होंगे, यानी कि हर एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन, यानी बी एटम हमारी यूनिट सेल में आधा आएगा एक फेस से, तो बाकी 6 फेसेस से कितना आएगा, ऑफ कोर्स इट इज 3। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या आने वाला है, बहुत ही ठीक है, आप फटाफट से निकाल सकते हैं, इट इज A:B, है ना। तो आपका A 7/8, B आपका 3, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं वैसे इसे, ठीक है, लेकिन कोई ऑप्शन इस तरीके से नहीं दिया है। साथ ही साथ आप इस फ्रैक्शन में पार्ट को हटा करके कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखिए आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक, और आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं बी, ठीक है। चलिए एक और नेक्स्ट मूव करते हैं, आइए देखते हैं भाई जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आया हुआ है क्वेश्चन 2012 जी मेंस में। तो देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड। भाई पहले सबसे पहले यही देखो कि वो मिक्स्ड ऑक्साइड की बात करता है। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब होता है किसी एक मेटल का नहीं है, इससे ज्यादा, यानी 2 मेटल्स का कम से कम वो ऑक्साइड हो सकता है, उसे मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं, जिसमें 2 टाइप के कैटायन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड ऑक्साइड की स्ट्रक्चर की बात चल रही है, वो भी कैसी है, CCP, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। अब इसमें जरा देखो क्या लिखा हुआ है, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड विद ऑक्साइड आयन। बस ये वाली लाइन आपको ध्यान से समझनी है कि भाई जो CCP बना हुआ है, क्यूबिक यूनिट सेल जो बनी हुई है, जो अरेंजमेंट, आपको पता है जो एनायंस होते हैं वो बड़े होते हैं, तो एनायन क्या करेंगे, वो अरेंजमेंट बनाएंगे, बड़े बड़े एनायंस आपस में जुड़ के अरेंजमेंट बनाते हैं, और जो छोटी छोटी जगह बच जाती हैं जिन्हें हम लोग वॉइड्स बोलते हैं, इनमें क्या होते हैं, कैटायंस जो है इनको ऑक्यूपाई करते हैं, कैटायंस इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड आयंस हैं, इस जगह जो ऑक्साइड आयन है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उस ऑक्साइड का, उस स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट किया हुआ है, यानी कि वो CCP पैकिंग स्ट्रक्चर बनाई हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब वो जो अरेंजमेंट बना है उसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका 1/4, 1/4 किसने ऑक्यूपाई किया है, इस डाइवेलेंट कैटायन ने। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बने हैं वो किसने ऑक्यूपाई किए हैं, वो आपके इस मोनोवेलेंट कैटायन ने किए हैं। हालांकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में ये नहीं बताया कि कितने ऑक्यूपाई किए हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो ऑक्यूपाइड हैं, जबकि टेट्राहेड्रल कितने ऑक्यूपाइड हैं, सिर्फ 1/4। आइए एक एक करके इन्हें ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, जरा ध्यान दीजिएगा, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपका जो मिक्स्ड ऑक्साइड है वो किससे बना हुआ है, ऑक्साइड आयन। कहने का मतलब है बनाया किसने, बेसिक नींव किसकी है, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट किसका है, ऑक्साइड आयन का। तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस जो है इन CCP, आपको पता है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कोई भी पर्टिकुलर जो एटम या आयन प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑक्साइड आयन CCP में कितने हुए, 4। अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपने सीखा था, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स बेटा कितने होंगे, यस, जितने आपके पार्टिकल होते हैं पर यूनिट सेल उसका डबल, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या डबल होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, टेट्राहेड्रल वॉइड किसने ऑक्यूपाई किया, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, ए डाइवेलेंट आयन जो है ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन वो कितने कर रहा है, सिर्फ 1/4। जरा देखिए, नंबर ऑफ ए आयंस पर यूनिट सेल कितना होगा बेटा, 1/4 ऑक्यूपाई कर रहा है, किसको, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, तो इसका मतलब 2 है। बस इन लाइनों को ध्यान से देखना है, ऑक्साइड आयंस की संख्या 4 है पर यूनिट सेल, ए डाइवेलेंट आयन की संख्या 2 पर यूनिट सेल। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, सबसे पहले तो ये पता हो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं कितने, तो हमें ये अच्छे से पता है कि पार्टिकल अगर 4 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या उतनी ही होती है जितने पार्टिकल्स के नंबर वहां पे रिप्रेजेंट किए हैं। अब जरा देखो, नंबर ऑफ बी जो आयन प्रेजेंट होंगे पर यूनिट सेल, दैट इज सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो सभी ऑक्यूपाइड है, तो इनका नंबर क्या रहेगा,
यस 4 एज इट इज। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला अगर निकालना है तो इन सभी को A, B और O, ध्यान देना यहाँ पे कैटायंस है, आपको साइन लिखने वो इनके ऊपर चार्जेस लिखने की जरूरत नहीं, सीधे ही आप सिंपलेस्ट रेशो लें। तो A कितना है हमारे पास 2, B पर यूनिट सेल कितना है 4 और ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल कितना है 4। अब आप अगर सिंपलेस्ट रेशो लेते हैं तो आपको मिलेगा ये। तो इस हिसाब से आपका फॉर्मूला बना A, B2 और O2। आप जरा चेक कर लें और आप उस हिसाब से अपना आंसर मार्क कर दें।